नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। दोस्तों, नेक्स्ट टू टीवी में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो शायद पहली बार आप देख रहे हैं हमारे साथ, खास करके जो कूच बिहार के लोग हैं। हमारे साथ हैं जीसीपीए प्रेसिडेंट निर्मल रॉय जी। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम निर्मल रॉय जी से बात कर रहे हैं क्योंकि आज कूच बिहार के महाराजा अनंत रॉय जी ने पार्लियामेंट में कूच बिहार के पूर्व महाराजा जगदीपेंद्र नारायण को भारत रत्न देने की मांग की है। I want to bring to notice that the valiant freedom fighter Jagadevendra Narayan Bahadur, 24th Maharaja of Cooch Behar, was born on 15 December 1915 in Cooch Behar. His father was Maharaja Jitendra Narayan and mother Maharani Indra Devi of Baroda. Sparing leader Maharaja Jagadevendra Narayan Bahadur by bestowing upon him this Bharat Ratna. For this token of appreciation, the peoples of India will remain indebted in his contribution will be take note of by the countrymen. Thank you, sir. थैंक यू। तो वो जो मांग है कूच बिहार के लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण आप उस मांग को मानते हैं? नमस्कार। पहले हम जीसीपीए का पक्ष से आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो आज पार्लियामेंट में हमारा कूच बिहार का महाराज श्री श्री अनंत राय देव वर्मा जी और जो पहली बार राज्यसभा में महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर को वो भारत रत्न देने के लिए जो डिमांड रेज किया, इसका बारे में हम संक्षिप्त आकार से और थोड़ा और हम आपसे वर्णना करेंगे और हम कैसे फीलिंग कर रहा है। तो हमें बहुत खुश है और वी आर वेरी ग्लैड और वी आर वेरी प्लीज्ड। बहुत खुश है कि जो महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनका जो वैलियंस था, उनका जो वीरत्व था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था भारत के लिए और विश्व के लिए, ये बहुत बड़ी इतिहास था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस इतिहास को भारत स्वाधीनता का 75-76 साल हो गया, अभी तक ये महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी तक पार्लियामेंट में नहीं उठाया। एक पहले बार महाराजा श्री श्री अनंत राय आज पहला उठाया। अच्छा, ये जो महाराजा ने अभी पार्लियामेंट में उठाया, क्या वजह मानते हैं कि इससे पहले जिन्होंने भारत और दुनिया के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, महाराजा जगदीपेंद्र नारायण ने, वो क्यों देश उनके बारे में नहीं जान सका? क्या वजह मानते हैं कि महाराजा अनंत रॉय से पहले कोई क्यों नहीं इस बात को उठा पाया? देखिए, मैं समझता हूं और मैं जो समझता हूं, जो
as far as I know, as far as I have realized from the political background or existed in India, तो देखिए ये कूच बिहार हमारा पहले राष्ट्र था और 1947 9 अगस्त में और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन द्वारा वो भारत का साथ एक्सेशन हुआ बिल्कुल। एक्सेशन होने के बाद फिर 1949 28 अगस्त एंड 30 अगस्त एग्रीमेंट एनेक्सर द्वारा वो हम भारत का साथ मार्च हुआ और हम इंडिया बन गए। तो इससे पहले हम इंडियन नहीं थे। बिल्कुल। तो 1950 में जो 1935 ब्रिटिश प्रोविंशियल एमलगमेशन एक्ट ओके 290 ए द्वारा, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, वो वेस्ट बंगाल ए कैटेगरी का स्टेट का साथ हमारा वो कूच बिहार को मर्ज कर दिया। तो फिर ये कूच बिहार तो पहले वो मर्ज करने का बाद कूच बिहार को ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ए कैटेगरी सी कैटेगरी स्टेट मिला। फर्स्ट शेड्यूल में सी कैटेगरी स्टेट मिला, ठीक है। फिर ये सी कैटेगरी स्टेट को हटा के वो ए कैटेगरी के साथ जोड़ दिया। तो जिस कानून से कूच बिहार को वेस्ट बंगाल के साथ मर्ज किया, उस कानून 1939 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उस टाइम में वो फुल्ली अबंडन किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ओके। तो ये जो कानून व्यवस्था वो हटा दिया, वो कानून के लाके 1950 में वो कूच बिहार को वेस्ट बंगाल के साथ मर्ज कर दिया। इसलिए हम गवर्नमेंट को यही रिप्रेजेंटेशन देके और हम समझाया भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन को अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी हुआ। ओके। तो इसलिए ये सब कुछ गवर्नमेंट को हम दे दिया और गवर्नमेंट के साथ हमारा लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिशियली कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ। फिर इसका बारे में राष्ट्रपति से ऑर्डर किया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। फिर वेस्ट बंगाल बोला, राष्ट्रपति से क्या बोला, जब ये जो कूच बिहार 1949 और 47 जो भारत का साथ मर्ज हुआ, अभी वो कूच बिहार जिसका कूच बिहार है, जो जिसका लैंड है, वो मांग रहा है, बिल्कुल वो चाह रहा है। तो अब अगर तो कूच बिहार तो एक आपका साथ है, कूच बिहार तो आप ले लिया, तो फिर कूच बिहार आप ले लिया, वो कूच बिहार मांग रहा है, वो कूच बिहार देना कि नहीं देना है, लिखित रूप में देना है। तो इसका बारे में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट लिखित रूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, जो इसका बारे में जो कूच बिहार का जो मामला है वो आप नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का तरफ से एक क्लियरेंस स्पष्टीकरण दे दिया। मतलब सारी बात केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार का पास आ गया। तो अभी केंद्र सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाती, एक्शन नहीं लेता। तो आपको लगता है कि देखिए महाराजा जगदीपेंद्र नारायण एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने देश, समाज और दुनिया के लिए बहुत वर्क किया है, तो क्या इस वजह से भी बंगाल में भी इनके खिलाफ राजनीति होती रही कि वहां के लोगों को इनकी एक पुरुषत्व, जो एक बहादुर व्यक्ति और एक देश सेवक व्यक्ति रहा, कि वो बड़ा ना बन जाए, इस वजह से कभी पार्लियामेंट में नहीं उठाया गया? क्या मानते हैं जी? देखिए यही तो बात है, और किसी को दबाना और किसी को
किसी को हिस्ट्री और किसी को जो अपलिफ्ट करना चाहिए था, जो बेटरमेंट बेटर और टू मेक बेटरमेंट फॉर वन एनीबॉडी। जो हमें पता है जो महाराष्ट्र इंडिया में कुछ बिहार का हिस्ट्री जो महाराष्ट्र है ना, तो इंडिया में ना आ पाए, तो इसलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का तरफ से एक पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी हम समझता हूँ। वो पॉलिटिकली जो काम कर रहा है, तो कुछ बिहार के लिए कुछ बिहारी उधर महाराष्ट्र का जो हिस्ट्री आगे बढ़ाने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं, कभी नहीं करेंगे। देखिए इंटेंशनल नहीं कर पाएंगे। इंटेंशनल देखिए ये बहुत बड़ी बात है। हो क्या रहा है कि कूच बिहार की हिस्ट्री महाराजा से जुड़ी हुई है, और इस वजह से, क्योंकि वहां कूच बिहार को अलग स्टेट की मांग कर दी। दूसरा, महाराजा की जो एक आदर्शवादी नीतियां थी वो पूरे भारत में लागू हो सकती थी। अब उससे ना लोग जागरूक हो सकते थे। इस वजह से साजिश के तहत कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बंगाल के जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने भी आगे नहीं बढ़ाया। अब महाराजा अनंत नारायण ने पार्लियामेंट में उठाया है, तो कुछ कॉन्स्पिरेसी पार्लियामेंट में भी हुई है कि कुछ चीजों को हटा दिया गया है वहां। देखिए, जो भारत रत्न महाराजा जगद्दीपेंद्र नारायण बहादुर को भारत रत्न देने के लिए एक डिमांड हमें ड्राफ्ट किया। तो उसमें जो महाराजा जगद्दीपेंद्र नारायण बहादुर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ठीक है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वो चार्टर अकाउंट द्वारा विश्व में बहुत सारे राष्ट्रों जो आजादी नहीं हुआ उस टाइम, तो महाराजा जगद्दीपेंद्र नारायण का नेतृत्व में, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का नेतृत्व में और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का नेतृत्व में इंडिया का साथ बहुत सारे राष्ट्र आजाद हुआ। ठीक है। तो चार्टर एक्ट द्वारा, अटलांटिक चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है। तो अभी ये कब हुआ, किस सन में हुआ? वो ये 1942 अगस्त में हुआ। मतलब ये 41 में ही आजादी एक तरह से सबको मिल गई, और हमें 47 में जाके आजादी मिली। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों, कि आजादी तो हमें तभी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ये कैसे घूमा हमारे जो ये तमाम क्रांतिकारी, जिनको तथाकथित क्रांतिकारी नेता कहेंगे, अहिंसा के पुजारी नेता कहेंगे, उनकी वजह से लटकी रही है। आप जो भी सोचे, मैं शब्द यूज नहीं करना चाह रहा। ठीक है, आगे आप बताइए कि किस तरह से अब ये जो बात हुई, इसको ऐसा कुछ मुझे सुनने में मिला कि अभी पार्लियामेंट में महाराजा अनंत रॉय के साथ ये एडिट कर दी गई, इसे बोलने नहीं दिया गया इस बात को। हाँ, मैं तो समझता ही नहीं हूँ जो कैसे इस अभी जो स्पेशल मेंशन जो उठाया महाराज जी ने जी, तो स्पेशल मेंशन में वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो चार्टर, अटलांटिक चार्टर एक्ट, ठीक है, तो वो पॉइंट आज स्पेशल मेंशन में नहीं उठा पाया और नहीं उठाया, वो पॉइंट में हटा दिया। अच्छा, पॉइंट हटा दिया। देखिए मेरे पास ये चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ, और ये दिखाइए, ये पॉइंट, ये देखिए,
ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि यहाँ महाराजा ने एक पॉइंट लिख रखा है, हम आपको लिखित में भी आपको दिखा देंगे कि जो वहां पेश किया कि हमें ये बोलना है, तो उसको थोड़ा एडिट कर दिया गया। तो ये एडिट किया गया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैड बिकम फ्री थ्रू द अटलांटिक चार्टर एक्ट 1942 अंडर लीडरशिप ऑफ महाराजा श्री जगदीपेंद्र नारायण, अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। ये जो बात है, ये जो अप्रूव्ड किया गया स्पेशल मेंशन के लिए, वहां से ये बात हटा दी गई। इसको कहा गया कि ये कंट्रोवर्शियल हो सकती है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि ये इन्होंने कहा कि ये कंट्रोवर्शियल हो सकती है? क्या वजह आप मानते हैं इसकी? और मुझे तो गवर्नमेंट को जो पार्लियामेंट चलाता है, देश चलाता है, अभी जो देश जिसका पास है, और अगर हमारा पास हमारा ये पॉइंट कंट्रोवर्सी होता है, तो किस तरीके से और ऑन व्हाट ग्राउंड इज इट कंट्रोवर्सी, हमको तो बताना चाहिए। तो हम तो अभी तक तो इसका बारे में कैसे क्यों ऐसा किया, इसका बारे में हम अभी तक समझते ही नहीं हूँ, कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, आपके पास इसमें जो लोकल इतिहास है कूच बिहार का, वहां ये बात कुछ बुक्स में मेंशन है? हाँ, या कहीं ऐसे तथ्य हैं? जो हमें जो पॉइंट्स लिखा हुआ है, जो हिस्ट्री रिकॉर्ड लिखा हुआ है, वो सारी किताब, सारी जो हमारा उधर कुछ बिहार का जो इतिहास है, ये बुक्स है, वो बुक्स का तथ्यों से कलेक्ट करके हम आप ये लिख के ले गए। हाँ, पूरा वो किया बुक्स में है। हाँ। देखिए दोस्तों, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कंट्रोवर्शियल बात कही गई है उन्होंने कि ये पार्लियामेंट में, ये ऐसा हो सकता है कि देखिए हमारा जो इतिहास है भारत का, वो अंग्रेजों ने कुछ और यहाँ के कुछ लोगों ने दिल्ली में बैठ के वो लिख दिया है। उन्होंने ना तो वहां लोकल तथ्य जाने, ना देखा है। अब लोकल तथ्य जो होते हैं वो वहां के इतिहासकार, जो लोकल इतिहासकार होते हैं, उनके पास होते हैं। तो अब ये ऑप्शन हो सकता है कि हमारे यहां मोदी सरकार ने एक कमेटी बना रखी है कि भारत के जो इतिहास हैं लोकल, वो वास्तव में क्या है, उनको बदलने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी है। तो अगर ये प्रूफ के साथ उस कमेटी के पास ले जाया जाए कि ये हुआ था और लोकल इतिहास ये है, तो वहां बदलाव आएंगे इसको। तो अब ये हो सकता है कि भाई इनको नहीं पता, क्योंकि यहां सेंटर में बैठ के सारी चीजों का पता नहीं चलता, तो उनको तो यहीं का इतिहास पता है जो दिल्ली में बता दिया गया। तो अब इससे आगे का कदम जो ये कंट्रोवर्शियल बताया है, अब इसको आगे ले जाने के लिए आप किस तरह से आगे काम करेंगे? हम अगर हमको इस पॉइंट को कंट्रोवर्सी हमें तो सारी चीज को लेके हम बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे, और दुनिया जहां पर है वो हम असली जो इतिहास ओरिजिनल इतिहास हम लोगों को बताएंगे। हाँ, और लोगों का मन में ओरिजिनलिटी और ओरिजिनल जो व्यू है, ओरिजिनल जो थिंक है, जो एस्पिरेशन लोगों को देने के लिए, जो जानने के लिए जो करना है, हम करेंगे। और जो चीज मटेरियल इसको जो वैलिडिटी, इसको जो पावरफुल, इसको जो मेन जो बेस
और जो कुछ भी हो वो बेस होना चाहिए. विदाउट बेस नथिंग कैन बी परमानेंट. बिल्कुल. इसलिए हमारा इतिहास, हमारा जो कुछ बिहार का जो इतिहास वो कभी नहीं कंट्रोवर्सी हो सकता है और कंट्रोवर्सी नहीं होगा. और जो हमको कंट्रोवर्सी बोलेगा वो हमको कौन सा ग्राउंड में कंट्रोवर्सी हमको किस बोलना वजह से है और वही वो बताना पड़ेगा, बताना उनको भी तथ्य पड़ेगा. देना पड़ेगा. देखिए, ये वही बात हो रही है कि मुझे लग रहा है कि अभी जो सेंटर के पास जो हिस्ट्री है वो उनके पास नहीं है. अब क्या करना होगा इसके लिए, मैं दोस्तों बता रहा हूं कि आप नेक्स्ट टू टीवी पे देखेंगे कि मैं महाराजा जगदीपेंद्र नारायण का जो रियल इतिहास है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे कि क्या रियल इतिहास है. और उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए भी हम जो सेंट्रल कमेटी है उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी वहां सबमिट करेंगे कि क्या है और किस तरह से है, तो वो भी हम बताएंगे. आप मुझे बताइए कि महाराजा जगदीपेंद्र नारायण का आपके पास क्या उनके ऐसे कार्य हैं, क्या उनको सम्मान मिले हैं जिसकी वजह से उन्हें वाकई भारत रत्न से भी बढ़ के आगे. महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर जो इतना बड़ा लीडर था, इतना बड़ा योद्धा था, इतना बड़ा देश प्रेमिक था, इतना पेट्रियटिज्म उनका पास था. और हम पहले को भी नहीं जानता था, लेकिन आज जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनका बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिला, तो इसमें लिखा है द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया लेफ्टिनेंट हिज हाइनेस महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये फोटो महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर का फोटो है. जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर इज द वर्ल्ड नंबर वन लीडर. यस. तो इनका पास इनका जो ऑनरिटी मिला, जो सम्मान मिला, ये सम्मान उनको ये सम्मान है किंग जॉर्ज फिफ्थ सिल्वर जुबली मेडल 1935 को मिला है. किंग जॉर्ज सिक्स कोरोनेशन मेडल 1937 को मिला है. 1939 टू 1945 स्टार ये इनको 1945 में मिला. बर्मन स्टार 1945 में मिला. अफ्रीका स्टार ओहो देखिए 1945. पैसिफिक स्टार 1945 वाह देखिए. वॉर मेडल 1939 1945 1945 को मिला है. इंडियन सर्विस मेडल मिला है 1945 को. और नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर ये 1947 को मिला है. इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल 1947. क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड कोरोनेशन मेडल 1953. मतलब देखिए आजादी के बाद भी उनको मेडल मिलते रहे हैं. इतने महान शख्सियत और इतनी महान शख्सियत ने जो काम किया है उस महान शख्सियत को ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज शायद आज पता चला है उनके बारे में लोगों को, जब महाराजा अनंत महाराजा ने पहली बार उनको भारत रत्न देने की मांग पार्लियामेंट में की है. ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी. जैसा कि अभी आपको पता चला कि ये राजनीतिक साजिश के तहत इसको नहीं उठाया गया, नई बातें लाई गई. जी आप और कुछ ये बता रहे थे. हाँ. इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल, हाँ इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल भी मिला. हाँ. दिखाइए. हाँ देखिए ये इंडियन
इंडिपेंडेंस मेडल है और ये मेडल ही आपको बता रहा है तमाम चीज़ों के बारे में, और ये जो तमाम उनकी चीज़ें हैं ये एहसास करा रही हैं दोस्तों कि एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला जिसके वो वाकई हकदार थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी उस वक्त भी साजिशें हुई और अभी तक साजिशें चलती रहीं कूच बिहार को लेकर। हम लगातार बता रहे हैं कि कूच बिहार को लेकर किस तरह की साजिशें हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन लेगी? मुझे तो लगता है जिस तरीके से गवर्नमेंट हमको समझता है और हमारा ऊपर और इतना साल से इतना दिन से जिस तरीके से हमको ट्रीट कर रहा है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट तो अच्छा तरीके से हमारे ऊपर सोचना चाहिए और हमारा लिए कुछ करना चाहिए। इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो ऐतिहासिक हैं और बहुत सारे लोग ऐसे छुपे हुए रहे हमारे इंडिपेंडेंस में जिनके नाम आज तक नहीं आए। लेकिन आप सोचिए कि महाराजा जगदीपेंद्र नारायण जैसी शख्सियत, यहां मुझे नहीं लग रहा कि उत्तर भारत में बहुत सारे लोगों को पता भी है। दोस्तों, हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी शख्सियत को आपके सामने पेश करें और तथ्यों के साथ वो बताएं कि कौन थे महाराजा और क्यों अनंत महाराजा ने उनके लिए पार्लियामेंट में जो मांग की है कि उनको भारत रत्न मिले। आप सब भी उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि मैंने जो इतिहास उनका देखा है, अभी पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि हमारे यहाँ साजिशें होती रही कि कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोग रहे पॉलिटिकली जिनको सिर्फ उन्हीं को उठाया गया ऊपर। साजिश के तहत बहुत सारी साजिशें हुई हैं। आप सबने देखा, मैं किसको कहूँगा, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए, उन लोगों का नाम तक नहीं है। अभी भगत सिंह से लेके, और अभी देखा ना आप सबने कि अंबेडकर को भी नहीं दिया गया था भारत रत्न। ऐसी इतनी शख्सियतें आ रही हैं निकल के, और ये आनी चाहिए अलग अलग जगह से, जिन्होंने वाकई भारत के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत के लोगों के लिए काम किया है। वो आने चाहिए। और मुझे लगता है कि तमाम देश शुक्रगुजार है महाराजा अनंत रॉय का कि उन्होंने इस मांग को उठाया और देश के सामने वो लेके आए कि देखिए कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ छुपे हुए जिन्हें आज तक सम्मान नहीं मिला है। मुझे लगता है कि कूच बिहार के लोगों को बड़ी खुशी होगी इसको लेके। आप कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ और पार्लियामेंट में पहला बार उठा, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसको गवर्नमेंट के तरफ से इसको भारत रत्न जगदीपेंद्र नारायण बहादुर को मिलना चाहिए। अप्रूव होना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए, भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसे ही आगे और आपके सामने लाते रहेंगे। तो आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।